आज आइए हम एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का एक साथ अध्ययन करें। आइए हम इसकी पुष्टि करने के लिए बाइबल की शिक्षाओं का अध्ययन करें कि कैसे, कहां और किस तरह की मानसिकता के साथ सुसमाचार का कार्य पूरे विश्व में पूरा हो जाएगा। आप सभी अच्छा फल उत्पन्न करना चाहते हैं, है ना? अच्छा फल पाने के लिए क्या हमारी माता का समर्थन पूर्ण रूप से आवश्यक नहीं है? माता ने हम सभी से कहा, आप मेरी एकमात्र चिंता है। माता ने और क्या कहा? उन्होंने कहा, आप मेरे लिए सब कुछ है। माता की एकमात्र चिंता हम ही है। माता ने यह भी कहा कि उनके जीवन का अर्थ हम में मिलता है। इसलिए आइए हम सियोन के सभी परिवार के सदस्य अच्छे पेड़ बने जो अच्छे और सुंदर फल उत्पन्न करते हैं। अमेरिका में एक प्रसिद्ध शीर्ष सेल्समैन था। इस सेल्समैन का नाम बिल पॉटर था। जब उसका जन्म हुआ तो उसे मस्तिष्क पक्षाघात का रोग था। मस्तिष्क पक्षाघात के कारण उसकी पीठ स्थायी रूप से मुड़ी हुई थी। उसका दाहिना हाथ पूरी तरह से काम नहीं कर सकता था और वह एक सामान्य चाल के साथ चलने में सक्षम नहीं था। युवावस्था में प्रवेश करते ही उसे नौकरी पानी थी। जीवन यापन करने के लिए उसे काम करना पड़ा। भले ही उसने कई कंपनियों को रिज्यूम प्रस्तुत किए और कई कंपनियों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन उन्होंने हर बार उसे ठुकरा दिया। हालांकि उसकी माता उसे प्रोत्साहन और दिलासा देते हुए लगातार उसके साथ थी। उस बात से उसे बहुत ताकत मिली। चूंकि बिल पॉटर एक विकलांगता के साथ पैदा हुआ था, तो जब भी वे एक साथ घर पर होते थे या एक साथ भोजन करते थे, तब उसकी माता ने उससे लगातार कहा, धीरज रखो, लगातार करते रहो और अंत तक कभी भी हार मत मानो। उसने हमेशा उसका हौसला बढ़ाया और उसे कभी हार न मानने की सीख दी। अपने पूरे जीवन भर उसे कभी हार न मानने के लिए सिखाया गया था। हर बार जब उसने किसी कंपनी का दरवाजा खटखटाया और उसे ठुकरा दिया गया, तो उसने कभी हार नहीं मानी। इसके बजाय उसने बस दूसरी कंपनी का दरवाजा खटखटाया। एक दिन उसने वॉटकिंस इनकॉर्पोरेटेड नामक कंपनी को एक रिज्यूम प्रस्तुत किया। उसके शारीरिक रूप के कारण लोगों ने उसे ठुकरा दिया। उन्होंने उसे बताया कि वह उनकी कंपनी के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए उसे हमेशा की तरह खारिज कर दिया गया था। उसकी माता ने इमारत के बाहर यह सोचते हुए उसका इंतजार किया कि क्या वह इस बार चुना गया। उसकी माता उसके लिए हमेशा कार चलाती थी। जब उसने अपनी माता का उज्जवल चेहरा देखा तो उसका मन बदल गया। वह उस कंपनी में वापस गया जिसने उसे अस्वीकार कर दिया था और अनुरोध किया, मुझे सबसे कठिन विभाग में भेजे जिसे अन्य कर्मचारी नापसंद करते हैं। उसने कहा, आप मुझे उन जगहों पर क्यों नहीं भेजते जहां कोई नहीं जाना चाहता? वे उसके रवैये से प्रभावित हुए और उन्होंने उसे तुरंत एक सेल्समैन के रूप में काम पर रख लिया। बिल पॉटर ने अपना सारा मन वॉटकिंस के उत्पादों को बेचने में लगा दिया। हालांकि भले ही उसने हर एक दरवाजों पर दस्तक देने के लिए इतना प्रयास किया, लेकिन लोगों ने उसका रूप देखते ही तुरंत उसका इनकार कर दिया। उसे अनगिनत बार खारिज कर दिया गया और कहा गया, मुझे तुम्हारे उत्पादों की आवश्यकता नहीं है, चले जाओ। हालांकि वह वापस जाता रहा क्योंकि उसकी माता हमेशा उसे सिखाती थी, धीरज रखो, लगातार करते रहो और कभी हार मत मानो। उसके बालकपन से ही उसकी माता की शिक्षाएं उसके दिल में बनी रही। इसलिए वह लगातार खारिज किए जाने के बाद भी अगले दरवाजे पर जाता रहा। भले ही बिल पॉटर को कई बार खारिज कर दिया गया था, लेकिन वह अपने मन में जीवित माता की शिक्षा से हमेशा खुद को प्रोत्साहित करता था। उसकी माता ने हर दिन उसके लिए दोपहर का भोजन पैक किया। जब उसकी माता भोजन पैक करती तो वह हमेशा सैंडविच पर स्ट्रॉबेरी जैम से धीरज शब्द लिखती। जब भी वह दोपहर का भोजन खाने के लिए सड़क के किनारे पर बैठता था, तो उसके सैंडविच पर हमेशा धीरज शब्द लिखा होता था।
चूंकि उसकी माता के इस संदेश ने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया, इसलिए वह धीरज रख सका। भले ही कई लोगों द्वारा उसका इनकार किया जाता, फिर भी वह उस एक घर की तलाश में रहता था जो उत्पाद ले सके। वह बहुत लंबे समय तक उत्पाद बेचने की कोशिश करता रहता। काम से छूटने पर हर दिन उसकी माता उसे लेने आती थी। एक दिन वह अपनी माता की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन वह नहीं आई। परिणाम स्वरूप उसके पास घर जाने के लिए टैक्सी लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब वह घर लौटा तो उसकी माता की कार वहां नहीं थी और घर के अंदर सभी लाइटें बंद थी। कुछ अजीब बात जानकर उसने लाइटें चालू की और अपनी माता को पुकारते हुए घर में तलाशी ली, लेकिन वह कहीं नहीं थी। थोड़ी देर बाद एक पुलिस कार सायरन बजाकर घर के सामने आ गई। फिर दो पुलिस अधिकारियों ने उसकी माता को कार से बाहर निकलने में मदद की। अधिकारियों ने उसे बताया कि उसकी माता घर का मार्ग नहीं खोज सकी। वह अपने बेटे का फोन नंबर भी भूल गई थी। वह डेमेंशिया से ग्रस्त थी, जो मनोभ्रंश रोग है। यह सुनकर बिल पॉटर बहुत हैरान हो गया। उस समय से उसने परिपक्व होने, स्वतंत्र होने और यहां तक कि अपनी बीमार माता की देखभाल करने का दृढ़ संकल्प किया। उस समय तक जब भी वह काम के लिए रवाना हुआ, उसकी माता हमेशा उसे टाई पहनाती और अंगूठा दिखाकर उसकी प्रशंसा करते हुए कहती थी, तुम दुनिया में सबसे बेहतर हो, और उसे एक हार्दिक मुस्कान देती थी। जब से वह छोटा था, उसने हमेशा उससे कहा था, धीरज रखो, लगातार करते रहो और कभी हार मत मानो। लेकिन वह अब और अधिक उससे वह नहीं सुन सकता था, और इसलिए उसने उस दिन से खुद का मन बना लिया। भले ही वह अपने दाहिने हाथ का उपयोग ठीक से नहीं कर सकता था और अन्य लोगों की तरह नहीं चल सकता था, क्योंकि उसकी पीठ मुड़ी हुई थी, लेकिन वह और अधिक मेहनत करते हुए उत्पादों को बेचने के लिए निकल गया। उसकी ईमानदारी को देखकर लोगों ने अपना मन खोलना शुरू कर दिया। एक दिन वह एक घर गया और निवासी से पूछा, ये उत्पाद अच्छे हैं, क्या आप उन्हें खरीदना चाहेंगे? फिर उसने एक जवाब सुना जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था। निवासी ने कहा, उन्हें अंदर ले आओ। उसे अपने जीवन में पहली बार एक ऑर्डर मिला। ग्राहक ने एक बड़ा ब्लीच भी कहते हुए और भी चीजें देने को कहा। जब उसने यह सुना तो वह अपनी सुनी बात पर विश्वास नहीं कर सका। उसे लगा मानो वह सपना देख रहा है। अपनी माता के प्रेम ने, जिसने हमेशा सैंडविच पर स्ट्रॉबेरी जैम से शब्द धीरज लिखा था, आज के दिन तक बिल पॉटर को ले आया, जिसकी उसने आशा की थी। जैसे जैसी उसकी ईमानदारी मुंह दर मुंह जानी जाने लगी, अधिक से अधिक लोगों ने उसे ऑर्डर दिया और साल दर साल बिक्री में बढ़त हासिल की। उत्तरी अमेरिका में उसकी कंपनी में कोई भी उसकी बिक्री की रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। जब हम उसके जीवन की कहानी की जांच करते हैं, तो हम खुद से पूछ सकते हैं, किस बात ने अंत तक उसे धीरज रखने की सामर्थ्य दी? बाद में उसने वॉटकिंस इनकॉर्पोरेटेड में सेल्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता। पुरस्कृत किए जाने के बाद उसे एक सवाल पूछा गया था, ऐसी स्थिति में लोगों ने हार मान ली होती, आपने हार क्यों नहीं मानी? उसने बताया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि बचपन से ही उसकी माता ने उसे हमेशा धीरज रखने, लगातार करते रहने और कभी हार न मानने के लिए सिखाया। और यह कि उसकी माता ने हमेशा काम पर जाने के लिए उसे जैकेट पहनाई, उसे प्रोत्साहित किया और कहा, तुम सबसे बेहतर हो। वह दुनिया में सर्वोत्तम होने की अपनी माता की प्रशंसा के अनुसार जीने के लिए संकल्पित था, भले ही उसके आसपास के लोग उसे उस तरह से नहीं देखते थे। चूंकि बिल पॉटर की माता ने उसे हमेशा धीरज रखने और अंत तक कभी हार न मानने की सीख दी, तो उसने खुद से सोचा, लोगों द्वारा मेरा इनकार किए जाने पर मैं कैसे धीरज रख सकता हूं? मैं हार माने बिना इस नौकरी को अंत तक कैसे रख सकता हूं? वह अंत तक एक दृढ़ संकल्प के कारण धीरज रख सका था।
अनगिनत बार लोगों द्वारा इनकार किए जाने के बाद वह अपने अनुभव के अनुसार अस्वीकार शब्द को परिभाषित कर पाया। हर बार जब उसका इनकार किया गया था तो उसने खुद से सोचा, अस्वीकार मेरे लिए बेहतर उत्पाद के साथ वापस आने के लिए ग्राहक का संकेत है। यह मेरे लिए ग्राहक का अनुरोध, इच्छा और संकेत है कि अधिक आकर्षक दिखने वाले उत्पाद के साथ लौटूं। अगली बार मैं एक बेहतर उत्पाद के साथ वापस आऊंगा। सभी लोगों, सुसमाचार का प्रचार करते हुए जब हमारा इनकार किया जाता है तो यदि हम सोचते हैं तुम मुझसे बेहतर नहीं हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा इनकार करने की, तो हम उस घर को बचाने का मौका खो देते हैं। जब बिल पॉटर का इनकार किया गया तो उसने अस्वीकार को कुछ बुरा नहीं माना। उसने महसूस किया कि अस्वीकार ग्राहक से एक बेहतर उत्पाद के साथ वापस आने का संकेत है। चूंकि उसे इस बात का एहसास हुआ तो जब उसे ठुकराया गया तो वह निराश नहीं हुआ। उसने सोचा, शायद मुझे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मैंने इस उत्पाद के लाभों को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया है। मैं अगली बार बेहतर स्पष्टीकरण के साथ वापस आऊंगा। सभी लोगों, आइए हम भी सुसमाचार को बिल पॉटर के समान मानसिकता के साथ करें। जब भी उसे पूरे उत्तरी अमेरिका में भाषण देने के लिए कहा गया तो उसने हमेशा अपने भाषण का समापन करते हुए कहा, यहाँ आप सभी मुझसे बेहतर है। आपके पास ठीक से काम करने वाले हाथ है, आपकी पीठ सीधी है और मुड़ी हुई नहीं है। आप स्वाभाविक रूप से चल सकते हैं। मैं जो भी कर सकता हूं, मैं वादा करता हूं कि आप इसे बेहतर कर सकते हैं। मेरे जैसा कोई व्यक्ति इसे करने में सक्षम था, तो आप सभी जो बिना किसी शारीरिक अक्षमता के अच्छी स्थिति में है, ऐसा क्यों नहीं कर पाएंगे? आप सभी यह कर सकते हैं। चूंकि उसने ऐसा उत्साहवर्धक भाषण दिया था, इसलिए उसे कई संगठनों के लिए एक प्रेरक वक्ता के रूप में आमंत्रण किया गया। मैं आपके साथ बिल पॉटर की कहानी इस कारण से साझा कर रहा हूं क्योंकि यह सामान्य ज्ञान है कि एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। आइए हम सभी लोगों को सुसमाचार का प्रचार करें। हमारे मिशन को पूरा करने के लिए माता प्रार्थना करती है कि दुनिया भर में बहुत से अधिक महान सुसमाचार सेवकों का उत्पादन हो। जब तक हम खुद अच्छे पेड़ नहीं बनते, हम कभी भी अच्छे और सुंदर फल उत्पन्न नहीं कर सकते। जब हम अच्छे पेड़ बनते हैं तो आपको क्या लगता है कि हमारे द्वारा किस प्रकार के फल उत्पन्न होंगे? अच्छे और सुंदर फलों का उत्पादन होगा, है ना? तब हमें पूर्ण रूप से अच्छे पेड़ बनना चाहिए। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता जो दूसरे लोग एक ही कठिन स्थिति में होने के बावजूद भी कर सकते हैं? हर बार जब मैं उत्पादों को बेचने की कोशिश करता हूं तो लोग मुझे अस्वीकार कर देते हैं। मुझे हमेशा अस्वीकार क्यों किया जाता है? मुझे लगता है कि मैं यह नहीं कर सकता। यदि बिल पॉटर ने इन नकारात्मक विचारों से हतोत्साहित होकर हार मान ली होती तो वह बिल पॉटर नहीं बन सकता जिसे अब हम जानते हैं। जितना अधिक उसे अस्वीकार किया गया उतना ही उसे स्मरण आया, धीरज रखो, लगातार करते रहो और कभी हार मत मानो। क्योंकि उसकी माता जानती थी कि उसकी स्थिति के कारण उसका जीवन कठिन होगा, इसलिए उसने बचपन से ही उसे सकारात्मक मानसिकता रखना सिखाया। उसकी माता अच्छी तरह से जानती थी कि उनका समाज उसे आराम से जीने के लिए एक उचित सहायता प्रणाली प्रदान नहीं करेगा। इसलिए उसने धीरज रखने और कभी हार न मानने की मानसिकता उसमें रखी। इसी कारण उसने उसे जीवित रहने के लिए सबसे आवश्यक शिक्षाएं दी, जो है धीरज रखो, लगातार करते रहो और कभी हार मत मानो। जब मैंने उसकी जीवन कथा सुनी तो मैं प्रेरित हो गया। जब बिल पॉटर काम पर जाता तो उसकी माता टाई पहनाती और उसका सूट ठीक करती थी। भले ही उसका बाहरी रूप सबसे अच्छा नहीं था, लेकिन उसने हमेशा उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, तुम सबसे बेहतर हो। वह दोपहर का भोजन करते मुस्कुराता था क्योंकि उसकी माता हमेशा उसके सैंडविच पर स्ट्रॉबेरी जैम से धीरज लिखती थी। चूंकि उसके सैंडविच पर वह लिखा गया जिस पर उसकी माता ने हमेशा जोर दिया, तो वह अपनी माता के गहरे प्रेम को महसूस करते हुए लगातार प्रोत्साहित हुआ। मैं महसूस कर सका कि उसकी माता ने धैर्यपूर्वक उसे सिखाते हुए अपना प्रेम उत्कीर्ण किया था।
जिससे उसे एहसास हुआ कि लोगों का अस्वीकार कुछ नकारात्मक संकेत नहीं, लेकिन अगली बार एक बेहतर उत्पाद के साथ उनके घरों में लौटने का संकेत है। चूंकि उसके पास कभी हार न मानने की दृढ़ मानसिकता और विश्वास था, इसलिए उसने अपनी प्रतिकूल शारीरिक स्थितियों के बावजूद उत्तरी अमेरिका में शीर्ष सेल्समैन का किताब हासिल किया। परमेश्वर हमें बाइबल के द्वारा सिखाते हैं कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसमें सबसे अधिक धीरज की आवश्यकता है। आइए हम याकूब अध्याय 5 को पढ़े। आयत 11 में लिखा है, देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। जो लोग धीरज धरते हैं वे धन्य हैं। हमें स्वर्ग के राज्य का धीरज के साथ इंतजार करने की जरूरत है। जब तक हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होते, तब तक हमारे आसपास का वातावरण लगातार बदलता रहेगा। शैतान हमारे विश्वास की नींव को हिलाने के लिए लाखों तरीकों का इस्तेमाल करके हमें बाधा पैदा कर देता है, जिससे हम आत्मिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। यहां यह लिखा है, देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। अय्यूब दर्दनाक परिस्थितियों से गुजरा जिससे सहना मुश्किल था। शैतान ने उसके धन को छीन लिया, उसके परिवार को नष्ट कर दिया और उसे तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित किया। भले ही शैतान ने इतनी सारी त्रासदियां दी, लेकिन अय्यूब ने हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा दी। याकूब 5 में उसके धीरज का उल्लेख है। धन्य है वे जो धीरज रखते हैं। जब मैं यह देखता हूं, मैं अक्सर सोचता हूं, हम बहुत अधिक सुंदर और अनुग्रहपूर्ण कार्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बेहतर स्थिति और सक्षम शरीर दिया है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 आयत 10 पढ़े। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। परमेश्वर ने कहा, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। इसलिए हमें मुकुट के मूल्य को जाने बिना उसके अस्तित्व पर विश्वास न करके यह सोचकर बस उसे थामे रहकर एसाव की तरह खड़े नहीं रहना चाहिए कि यदि कोई मेरा मुकुट लेना चाहता है तो ले ले। क्या स्वर्ग का राज्य निकट नहीं आ रहा? क्या इसी कारण से परमेश्वर हमें बाइबल के द्वारा नहीं सिखाते कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा? सभी लोगों, हमें अपने हृदयों पर एक बार फिर से उत्कीर्ण करने की जरूरत है कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह कितना बहुमूल्य है और इस मार्ग पर चलते हुए हमें कितना प्रयास करना चाहिए। आइए हम सभी सुसमाचार के कार्य में भाग ले जिसे परमेश्वर चला रहे हैं। सुसमाचार करते समय आइए हम इस मिशन को पूरा करने के लिए परमेश्वर की प्रबल शक्ति पर निर्भर होकर किसी और की तुलना में अधिक जोशीले और उत्साही बने। आइए हम मत्ती अध्याय 7 पर जाएं और इस पर एक साथ विचार करें। हम भी अच्छे पेड़ बन सकते हैं। हम कई अच्छे फलों को भी उत्पन्न कर सकते हैं। इस कारण से हम अच्छे फलों को उत्पन्न नहीं करते क्योंकि हमारे पास धीरज नहीं है। नहीं हम अपने माथे पर परमेश्वर की शिक्षाओं को बांधते हैं, नहीं हम उन्हें अपने हाथों पर चिन्ह के रूप में बांधते हैं। लेकिन यदि हम स्वयं को परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने की कोशिश करें जैसे बाइबल हमें सिखाती है, तो परमेश्वर निश्चित रूप से हमें सुसमाचार में अधिक सफल होने की अनुमति देंगे। आइए हम मत्ती अध्याय 7 देखें। आइए हम अध्याय 7 आयत 16 पढ़े। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है।
अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। यहाँ बाइबल हमें जानने देती है कि एक अच्छा पेड़ कभी बुरा फल नहीं ला सकता। फिर क्या हमें अच्छे पेड़ बनने के लिए पालन नहीं करना चाहिए? बिल पॉटर कई शारीरिक अक्षमताओं के साथ पैदा हुआ और कई चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना किया। हालांकि उसकी माता के प्रोत्साहन, उसके प्रति निरंतर समर्पण और उसके प्रति गहरे प्रेम और उनकी सभी शिक्षाओं को अभ्यास में लाने के उसके प्रयास ने उसे एक अच्छा पेड़ बनाया। उसकी जीवन कहानी दुनिया भर के कई लोगों के दिलों को छू गई और लोगों ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, यह एक खूबसूरत जीवन कहानी है। उसने सबसे अच्छा जीवन जिया। उसने 24 साल से अधिक वॉटकिंस इनकॉर्पोरेटेड में काम किया। उसकी कहानी हमें आत्मिक दुनिया में हमारे जन्म के बारे में सोचने देती है। भले ही हमें बड़े होने के दौरान कुछ कमजोरियां या परेशानियां हुई हो, लेकिन यह अब अलग है क्योंकि हम स्वर्गीय माता के पास वापस आ गए हैं। वह हमेशा हमें यह कहते हुए प्रोत्साहित करती है, आप मेरी एकमात्र चिंता और मेरे लिए सब कुछ है। इसलिए माता के प्रोत्साहन के साथ आइए हम सभी अच्छे पेड़ों के रूप में फिर से जन्म ले और कई खूबसूरत फलों को उत्पन्न करें। माता ने कहा, यदि आप स्वयं को परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीने के लिए समर्पित करते हैं तो आप सब कुछ पूरा कर सकते हैं। इसलिए आइए हम हमेशा परमेश्वर के वचन के पास रहे ताकि पिता और माता हम में काम करें। यदि हम परमेश्वर में एक बने, परमेश्वर की शिक्षाओं को अभ्यास में लाए, सत्य की गवाही दे और परमेश्वर के वचनों का प्रचार करे, तो एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी चीन, दक्षिण चीन, उत्तरी भारत, दक्षिण भारत, रूस, ब्राजील और पूरे कोरिया में परमेश्वर का शानदार कार्य पूरा होगा। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कह सकता है, मैं चर्च ऑफ गॉड को नहीं जानता। जल्द ही वह दिन जरूर आएगा, है ना? आइए हम धीरज रखे, लगातार करते रहे और कभी हार न माने। स्वर्गीय माता ने हमें हार न मानने के लिए सिखाया है। इसलिए जब मुझे पता चला कि बिल पॉटर की माता ने भी उससे यह बात कही थी, तो मैं बहुत प्रेरित हो गया, क्योंकि यह हमारी माता ने हमें सिखाया है। आज मैं आपसे पिता और माता के लिए अच्छे पेड़ों के रूप में अच्छे फलों को उत्पन्न करके इस वर्ष को और अधिक सार्थक बनाने के लिए कहना चाहूंगा। आइए हम यूहन्ना अध्याय 15 में एक और शिक्षा देखें। आइए हम अध्याय 15 आयत 1 में परमेश्वर की शिक्षा को देखें। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह क्या करता है? वह बहुत फल फलता है। यदि हम लालची बने रहे, इस पृथ्वी से जुड़े रहे और इस दुनिया में सांसारिक चीजों पर अपना मन खो दे, तो हमारे पास स्वर्गीय चीजों के बारे में सोचने का समय कभी नहीं होगा, जो इतनी बहुमूल्य और मूल्यवान है। परमेश्वर ने कहा, हमेशा अपने मनों को स्वर्गीय वस्तु पर लगाओ और स्वर्ग के राज्य की अद्भुत महिमा के बारे में सोचो। हमें यह सोचना चाहिए कि हम परमेश्वर का आदर करते हुए उनके साथ सदा के लिए महिमा का आनंद लेंगे। एक बार फिर हमें स्मरण रखना चाहिए कि स्वर्ग के अधिकार और शक्ति की तुलना इस पृथ्वी के साथ नहीं की जा सकती। यदि हम परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर काम करने दे और उनकी शिक्षाओं को अभ्यास में लाकर उनके अनुसार रहे, तो सब कुछ पूरा हो जाएगा। अपनी माता की यह शिक्षा
धीरज रखना, लगातार करते रहना और कभी हार न मानना को अमल में लाकर, भले ही उनकी शिक्षाएं छोटी और सरल थी, बिल पॉटर उत्तरी अमेरिका में वॉटकिंस इनकॉर्पोरेटेड के लिए शीर्ष सेल्समैन के रूप में दर्ज होने में सक्षम था। इसी तरह हम माता की शिक्षाओं का पालन करके ब्रह्मांड में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। यदि हम ईमानदारी से परमेश्वर की शिक्षाओं को अमल में लाए तो परमेश्वर हमारी आज्ञाकारिता को देखेंगे और निश्चित रूप से वर्ल्ड मिशन को पूरा करने के लिए द्वार खोल देंगे। मैं सभी सियोन के सदस्यों को प्रचार करने में लॉलिन रहकर सुसमाचार के प्रति और अधिक जोशीले और उत्साही होने के लिए कहना चाहूंगा। जिस तरह इजरायलियों को कनान देश में ले जाते समय मूसा ने लाल समुद्र का सामना किया था, वैसे ही हमारे सामने ऐसे क्षण आएंगे जब हम आशाहीन महसूस करेंगे, मानो लाल समुद्र हमारा रास्ता रोक रहा हो और हम आगे नहीं जा सकते हैं। यह केवल पुरोहित कर्मचारियों और प्रचारकों जैसे सेवकों पर ही लागू नहीं होता, बल्कि उन सदस्यों के लिए भी है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने विश्वास का जीवन जी रहे हैं। जब इस्राएलियों को लगा कि लाल समुद्र को पार करना असंभव है, तब परमेश्वर ने उन्हें इसे पार करने का तरीका प्रदान किया। जब हम परमेश्वर के वचनों को अभ्यास में लाते हैं तो हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर के पास लाल समुद्र को पार करने का मार्ग प्रदान करने की शक्ति है। धीरज रखने, लगातार करते रहने और कभी हार न मानने की अपनी माता की शिक्षा के कारण बिल पॉटर अपनी शारीरिक विकलांगता के बावजूद सभी के दरवाजे पर यह कहते हुए दस्तक देने में सक्षम था, मैं वॉटकिंस इनकॉर्पोरेटेड से हूं, मेरा नाम बिल पॉटर है, हमारे पास नए उत्पाद है, क्या आप उन्हें आजमाना चाहेंगे? भले ही उसका लगातार इनकार किया गया था, लेकिन उसने यह सोचते हुए अस्वीकृति की अपनी परिभाषा बनाई। अस्वीकार का मतलब अगली बार एक बेहतर उत्पाद के साथ वापस आना है। जब हम प्रचार करते हैं और लोग यह कहते हुए हमें अस्वीकार करते हैं, मैं सुनना नहीं चाहता, मैं एक अलग धर्म से हूं, तो आइए हम अपने विचारों को बदले और सोचें। शायद उन्हें इस बार मेरा दिखावा या जिस तरह से मैंने सच्चाई पेश की पसंद नहीं आया। वे मुझे बता रहे हैं कि अगली बार बेहतर प्रस्तुति के साथ मेरे वापस आने पर वे सुनेंगे। भले ही वे हमें अस्वीकार करते हैं, लेकिन आइए हम इसे अस्वीकृति के रूप में न ले, लेकिन इसे फिर से परिभाषित करें और यह बेहतर प्रस्तुति के साथ वापस आने का एक संकेत है। सभी सियोन के परिवार के सदस्यों अंत तक हार माने बिना इस सुसमाचार का, जिसे पिता और माता ने हमें सौंपा है, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक जोश और उत्साह से प्रचार करें। इसके द्वारा मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।